मैं नीतीश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम समाज सुधार आंदोलन में आर्य समाज और उसके सुधार आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। उत्तरी भारत में हिंदू धर्म और समाज में सुधार का काम आर्य समाज ने किया है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। इस आंदोलन के उद्देश्य में पश्चिमी संपर्क कहाँ तक सहायक था, यह कहना बहुत मुश्किल है। साथ ही इस समाज का स्वरूप भी उस समय के अन्य सुधार आंदोलन से भिन्न था। जो भी हो, निरंतर और प्रभाव की दृष्टि से यह आंदोलन अपने समय में और आंदोलनों की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय है। सामान्यतः प्रचलित हिंदू धर्म के दोषों को उजागर करने के साथ ही दयानंद ने आंचलिक पंथों और बाकी अन्य धर्मों जैसे ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि की भी आलोचना की है। वेदों के अध्ययन, अपनी तर्क शक्ति और सबल सुधारवादी प्रवृत्ति की ताकत से उन्होंने अपने विरोधियों को शांत कर एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसे आर्य समाज आंदोलन कहा गया है। इस आंदोलन के सामने कई बाधाएं आई। इसकी प्रगति फिर भी नहीं रुकी। कुछ समय में यह आंदोलन उत्तरी भारत के एक बड़े भाग पर, जिसमें पंजाब, संयुक्त प्रांत, राजस्थान, बिहार आदि में इसका प्रभाव लगातार फैलता चला गया। सबसे ज़्यादा इसका फैलाव विस्तार या इसके प्रभाव का फैलाव अगर हम देखें तो यह उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ इस क्षेत्र में। दयानंद सरस्वती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में अपने मूल विचारों को व्यक्त किया है। दयानंद का विश्वास था कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों जैसे ग्रंथों की गलत व्याख्या के माध्यम से हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया है। उनके अनुसार वेद ही हिंदू धर्म का वास्तविक आधार है। वे ईश्वर प्रेरित सभी ज्ञानों के स्रोत और भ्रमातीत हैं। बाकी सभी धार्मिक विचार जो वेद संगत नहीं है, उसको त्यागने की बात कही उन्होंने। हालांकि वेद ईश्वर प्रेरित है, पर उनकी व्याख्या मानव विवेक द्वारा होनी चाहिए। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने कहा कि हर आदमी को भगवान तक सीधे पहुंचने का अधिकार है। हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध तथा झूठे कर्म कांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया है। आर्य समाज सामाजिक सुधार का भी बड़ा प्रवक्ता था। आर्य समाजियों ने स्त्री की दशा सुधारने एवं उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया है। उन्होंने जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया और सामाजिक समानता एवं एकता को अपना आदर्श माना। चूँकि आर्य समाज जाति प्रथा का विरोध करता था, अतः उसने उच्च एवं निम्न दोनों वर्गों के हिंदुओं को एक दूसरे के करीब तथा समान स्तर पर लाने की कोशिश की। इस तरह समाज जहां एक और विभिन्न जातियों के हिंदुओं को एक दूसरे के करीब लाया इस आंदोलन ने, वहीं उसने हिंदू समाज के अछूत वर्ग को भी ऊपर उठाने का काम किया है। इस प्रयत्न का महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि तब सरकार भी अछूत एवं दलितों की भलाई करने से कतराती थी, क्योंकि इससे ऊंची जातियों में आने वाले सरकार के समर्थकों को नाराज होने का भय रहता था। 1883 में दयानंद की अजमेर में मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके शिष्यों ने उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। समाज सुधार, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का काम उल्लेखनीय रहा है। समाज ने अनाथालयों एवं विधवा आश्रमों की स्थापना की। पिछली शताब्दियों के अंत में समाज द्वारा शुरू किया गया अकाल सहायता कार्य प्रशंसनीय भी है। इस प्रकार समाज ने सामाजिक कल्याण और सामूहिक उत्थान को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया तथा सरकारी सहयोग के अभाव में भी आर्थिक एवं मानवीय साधन जुटाकर उन्हें कार्य रूप देने का उल्लेखनीय प्रयत्न किया है। चूँकि ऐसे सामूहिक प्रयत्नों में समाज के अनुयायी निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे
अतः इससे सामूहिक उत्थान एवं जल कल्याण के लिए सेवा और त्याग की भावना को भारी प्रेरणा प्रतिष्ठा मिली। भारत के तत्कालिक ऐतिहासिक संदर्भ में इस तथ्यों का काफ़ी महत्व था। आर्य समाज का ज़्यादा अस्थायी काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। इसमें शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई, जो 1889 तक दयानंद एंग्लो कॉलेज में बदल गया। इस कॉलेज के पठन पाठन पश्चिमी पद्धति से किया जाता था। भविष्य में देश के अन्य शहरों में भी डीएवी स्कूल और कॉलेज खोले गए। कुछ समय बाद समाज में फूट पड़ गई। कुछ समाजियों ने शिक्षा के लिए पश्चिमी पद्धति का विरोध किया और परंपरागत भारतीय पद्धति से शिक्षा देने के लिए 1902 में हरिद्वार के नज़दीक कांगरी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। यानी एक तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की बात करता पश्चिमी पद्धति से, उसके विरोध के पश्चात भारतीय पद्धति से गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। शिक्षा के प्रश्न पर या आंतरिक मतभेद के बावजूद समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। अपने स्कूलों के माध्यम से उसका स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु पर कुछ हद तक नियंत्रण हो गया। डीएवी हो या गुरुकुल कांगरी, दोनों ही पद्धतियों के संस्थानों ने भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को उजागर करने और विद्यार्थियों के मन में आत्मगौरव आत्मसम्मान भरने का प्रयास किया। धीरे धीरे जब ये विद्यार्थी सरकारी नौकरियों में आए तो अंग्रेजी शासन और शोषण के भेदभाव ने उनके आत्मसम्मान को चुनौती दी। फलतः राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर वे अंग्रेजों के विरुद्ध एकता के सूत्र में बंधते चले गए। हिंदी भाषा के विकास की दिशा में आर्य समाज की भूमिका उल्लेखनीय है। समाज की स्थापना के कुछ दिन बाद से उसके सिद्धांतों का प्रचार हिंदी भाषा में होने लगा। समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी भाषा में लिखा गया। दयानंद जन्म से गुजराती थे, लेकिन अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को अपना माध्यम बनाया। प्रसिद्ध आर्य समाजी प्रताप सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप राजपूताना के कई राज्यों में हिंदी लिपि को अपने प्रशासन की कार्यवाही के लिए स्वीकार किया। 20वीं सदी के प्रारंभ में संयुक्त प्रांत ने भी इसे एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना लिया। संयुक्त प्रांत पंजाब की आर्य समाजी शिक्षण संस्थाओं ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। जहाँ कहीं संभव हो सके स्कूलों ने पठन पाठन का माध्यम भी बनाया है। नारी शिक्षा के लिए तो हिंदी को विशेष रूप से माध्यम बनाया गया। इस प्रकार हमने आर्य समाज के द्वारा किए गए सुधार आंदोलनों पर चर्चा किया है। धन्यवाद।